छोटी सी मुस्कान, छोटी सी फ्रॉक और छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए पिता की गोद में आ जाना। बेटी, पापा की प्यारी, राज दुलारी, घर की रौनक, माँ की साथी। बेटी जब बड़ी हो जाती है तो पिता उसका हाथ उस आदमी के हाथ में देता है जिस पर वो अपने से ज्यादा भरोसा करता है। संस्कारों की पोटली को दिल में समाये हुए बेटी बड़ी उम्मीद से एक पराये घर पहुंचती है अपने सपनों का संसार बनाने। पीयूष और ज्योति की नई नई शादी हुई थी। जैसा अक्सर होता है, पत्नी चाहती है कि पति के समय पर सिर्फ उसी का हक हो, लेकिन पीयूष काफी बिजी रहता था। ज्योति को लगता था पीयूष उस पर कम, काम पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। मेरे दामाद द्वारा मेरी बेटी को अपने मोबाइल को कभी भी टच करने नहीं दिया जाता था। ये मेरी बेटी की मेरे से व्यक्तिगत शिकायत थी कि वो मोबाइल में को टच नहीं करने देता है और 2-2, 3-3 घंटे बाथरूम में बैठ के किसी से मोबाइल पे बात करता है। बिस्किट का व्यापार करने वाले क्या प्यार नहीं करते? 27 जुलाई 2014 को जो कानपुर शहर में हुआ, क्या उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी? हक से पूछना भी पसंद नहीं था, तो पीयूष ने ज्योति को हकदार बनाया क्यों? तुम नाराज हो तो कह दो, कोई राज हो तो कह दो। ज्योति के मन में ये सवाल घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। पता नहीं किसकी नजर लग गई उसकी नई नई शादी को। रोजाना वो पीयूष से किसी न किसी बहाने बात करने की कोशिश करती, लेकिन पीयूष के पास समय नहीं था। संयोग को जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, जिसमें एक अरेंज्ड मैरिज में खासकर एक प्रेयर होती है, एक चाहत होती है कि कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक बैठेंगी और लड़का लड़की खुश रहेंगे, परिवार लड़की को अपनाएगा और उसकी खुशी में उस इजाफा करेगा, उसकी खुशी में कहीं भी कमी नहीं आएगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। एक दिन न जाने क्या हुआ, पीयूष ज्योति को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने की जिद करने लगा। सर्वकार्येषु सर्वदा। पहले तो ज्योति ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु। लेकिन फिर वो मान गई। उसको इसी पल का तो इंतजार था। उसे लगा पीयूष को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वो उसे अपना समय देगा। एक नई उम्मीद, एक नया एहसास, एक नई जिंदगी जीने जा रही थी ज्योति। उसकी आंखों में इस कदर एक चाहत होती है, एक ऐसा सपना होता है कि वो जिस घर में जा रही है
वहाँ पे अपनी सोच से, अपने संस्कार से, अपने व्यक्तित्व से एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित करे कि वहाँ पे भी खुशी जो है वो इस कदर बांट सके और खुशियों को इस कदर बटोर सके कि उसका जीवन जो है वो खुशी खुशी चलता रहे। लेकिन पता नहीं उस दिन किस्मत किसके साथ थी। बारिश शुरू हो गई और लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम रफ्तार पकड़ने से पहले ही थम गया। दो लोगों में तालमेल ना बन पाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पति पत्नी में मन मुटाव होना ये बड़ी बात नहीं है। और आजकल अक्सर हम इस तरह के किस्से भी देखते हैं कि कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे के साथ उनका तालमेल क्या है, उसका मिल ना पाना, ये भी कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है। लेकिन इन चीज़ों पे काम किया जा सकता है। घर का सूनापन जब कचोटने लगे, दीवारें घूरने लगे, फोन आपकी बात ना कराए, किताबों के शब्द आपको समझ ना आए तो शायद जिंदगी आपसे सवाल पूछ रही है। ऐसा भी नहीं है कि शादीशुदा लोगों में अनबन नहीं होती। समय के साथ सब ठीक हो जाता है। आखिर लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कुछ तो फर्क होता है। शायद ये भी एक ऐसी ही कहानी थी या फिर कुछ और था। उसका आत्मविश्वास जो है गिरता जा रहा होगा। वो एक ऐसी मनोस्थिति से जूझ रही थी जहाँ पे एक सेल्फ डाउट बहुत ज़ोर से परिपक्व होकर सामने आता है, जहाँ उसे ये समझ नहीं आ रहा कि कहीं मेरे में कोई कमी तो नहीं। समय बीतता रहा। ज्योति पीयूष एक उम्मीद में जीते रहे। हालात बदल रहे थे। ज्योति रक्षाबंधन पर घर जाने वाली थी। उसके घर वाले बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक फोन की घंटी बजी, मैंने उठाया, देखा तो मुझे बोला गया है कि आपके दामाद और बिटिया का जो एक्सीडेंट हो गया है वो हॉस्पिटल में है और दामाद की मृत्यु हो गई है और बिटिया की बहुत हालत कंडीशन है, ऐसा मैंने सुना, ऐसा मुझे बोला गया। उसके बाद मैं बहुत सख्ते में आ गया, घबरा गया। मैंने वापस फोन किया, आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे आप लोग, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं ऐसे हुआ है, वो खाना खाने गए थे। फिर मैंने पूछा, मेरी बिटिया से बात कराइए, कहा। मैंने बिटिया और दामाद के मोबाइल पे फोन लगाया, उनका फोन नो रिप्लाई हुआ और उसके बाद जो है मैंने फिर उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं, अब जो है बिटिया की हालत कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, वो आईसीयू में है और दामाद की कंडीशन अच्छी है, उनको जो है डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं। ज्योति नहीं रही, एक सपना टूट गया, एक शादी टूट गई, एक रिश्ता टूट गया। पीयूष को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक ये क्या हुआ? अचानक ये होना तय था? पीयूष के जीवन की ज्योति कैसे बुझ गई? क्या ये एक ऐसी घटना थी
जो अमूमन बड़े शहरों में घट जाती है, या फिर किसी बड़े राज से पर्दा हटने वाला था? कानपुर के खास रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद पीयूष और ज्योति लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। रास्ते में कुछ लोगों से पीयूष की कहासुनी हो गई। वो सब नशे में थे, उन्होंने आके हमको मारा मेरे हाथ पे, और मार मार के मैं गाड़ी से धक्का दे दिया। उन्होंने पीयूष को गाड़ी से बाहर फेंक दिया, उसे पीटा भी और गाड़ी लेकर चले गए। पीयूष ने अपने भाई को फोन किया और भाई ने पुलिस को। मेरी गाड़ी लेके भाग गए उसके साथ, और जब वो लोग भागे तो मेरी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। वो लोग थोड़ी गाड़ी लेके भाग गए। मैंने चिल्लाया कि मेरी मदद करो, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं आया। फिर इतने में तब तक मैंने अपने भैया लोगों को, पापा को, सबको, माँ को फोन करा। लेकिन पुलिस को पीयूष की कहानी सहज नहीं लग रही थी। पुलिस के कुछ सवाल थे जिनका जवाब पीयूष को देना था। ये सूचना उन्होंने करीब एक घंटे बाद दिया, और ये थाने भी स्वरूप नगर करीब उतनी ही देर के आसपास गए। जैसे ही सूचना हम लोग को मिली, वैसे ही हम लोगों ने केवल जनपद के पुलिस फोर्स, सीओ साहबान और सारे एडिशनल एसपी ही नहीं, आसपास के जनपदों का, जैसे कानपुर देहात हो गया, औरैया हो गया, इन सबों को भी हम लोगों ने सूचित किया। पीयूष ज्योति के साथ समय बिताने गया था, बाहर खाना खाने गया था, तो वो अपनी महिला मित्र को एसएमएस क्यों कर रहा था? कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ सेल फोन्स, जो भी सस्पेक्टेड पर्सन्स, जो भी कोर्ट से संबंधित जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, और इसके अलावा जो हम लोगों ने इस बार जो किया था, जिसको आप लोगों ने इतना सराहा, कि जो मैक्सिमम हम जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर एनालिसिस, इन सभी चीज़ों को हमने ज़्यादा लिया है। सीसीटीवी फुटेज में हुक्का पीता पीयूष, कुछ देर बाद फोन पर बात करने लगता है। और बात करते हुए 3 मंजिले रेस्टोरेंट से नीचे उतरकर सड़क पार चला जाता है, और लगभग 15 से 20 मिनट बाद वो वापस ज्योति के पास आता है। ईमान सोच को, जिसके चलते एक बाप अपनी बेटी को विदा करके आपके घर पे भेजता है, जिस विश्वास के चलते अगर हम उसका खनन करते हैं। 700 पेजेस के जो मोबाइल मैसेजेस आए हैं, वो तो मतलब एनॉर्मस, हमारे पास एनॉर्मस एविडेंस पैक है, और इससे हम पूरा इनका क्रिमिनल प्रोफाइल हम बनाएंगे। कुछ देर बाद ज्योति और पीयूष रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं, जो पहले से तय था। क्रिमिनलिटी कैसे कैसे इवॉल्व कर रही है, और कैसे मिल करके प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड कहाँ हो रहा है इनकी महिला मित्र का और इनका, इस घटना को करने के लिए, और फिर कैसे घटना हो रही है, और घटना होने के वक्त भी जो मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको मिल गए हैं।
यहाँ पे जो जो संयोग नज़र आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं शायद शुरू से ही इरादों में कपटता रही हो सकती है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद पीयूष एक तय जगह पर गाड़ी रोक देता है। अवधेश, जो पीयूष का पुराना ड्राइवर था, अपने साथियों के साथ गाड़ी के सामने आ जाता है। पीयूष गाड़ी से उतरने लगता है। ज्योति इस छल को समझ चुकी थी। उसने पीयूष को रोकने की कोशिश की, लेकिन बेबस ज्योति हार गई। वो झटके से उतरा बहुत तेज, मतलब उसकी वाइफ ने उसका कॉलर पकड़ लिया था और बाल पकड़े थे सर पे। किसका? पीयूष का। तो रेस्टोरेंट में तुम ठीक है? क्यों पकड़ा था उसका? क्योंकि उसकी वाइफ बोल रही थी मुझे विश्वास नहीं है तुम्हारे पर, ये बोल रही थी। तब पीयूष उतरा झटके से एकदम, बाहर नहीं निकलने दे रही थी। हाँ, पीयूष झटके से उतरा, झटकने के बाद एकदम भागा। अवधेश और उसके साथी गाड़ी पूरी तरह से अपने कब्जे में ले चुके थे। पीयूष का इशारा मिलते ही वो गाड़ी लेकर चले गए। पीछे खड़ा था उस जगह पे, उसने कुछ इशारा किया कि लेके जाओ। और पीयूष वहीं रह गया। पीयूष वहीं रह गया। कहाँ खड़ा था पीयूष उस टाइम? गाड़ी के पास में। ज्योति को आगे की सीट से खींचकर पीछे लाया गया। लगातार चाकुओं से हमला कर उसकी जान ले ली गई। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम कि जब तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मोबाइल फोन था, हमने कहना था कि वो कार ही में है। उससे हम लोग डेवलप करके ये लोकेशन पर आए कि वो पनकी लोकेशन मिल रहा है, तो सारे हम लोग पनकी की तरफ भागे। पनकी के पास फिर ये कार मिली। इस कार में महिला का लहूलुहान शरीर था। फिर हम लोगों ने वो पहले चीज़ ज़रूरी है कि उसको हॉस्पिटल भिजवाएं कि कहीं जान बची हो तो जान बचा लें। तो आगे का शीशा तोड़ करके, चूँकि सेंट्रल लॉक लगा हुआ था, तो आगे का जो बाएं तरफ का जो विंडो शीट, जो विंडो है, उसको तोड़ करके हम लोग बॉडी निकाल करके फिर हम लोग हाईलाइट हॉस्पिटल भिजवाए, जहाँ पर कि ब्रॉड डेड घोषित किया गया। बिहेवियर का पैटर्न हम तैयार कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर कैसे चेंज करते जा रहा है, कैरेक्टर कैसे चेंज करते जा रहा है, और कैसे क्रिमिनलिटी उनकी इवॉल्व होते होते फिर दोनों मिल करके प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होते होते कैसे फिर क्रिमिनल कंडक्ट वो कर रहे हैं। रेनू और सोनू वो पीछे, मतलब सीट के पीछे बैठ गए थे और हमको भी उसने गाड़ी दे दी थी, तो हम गाड़ी चलाने लगे तो उन लोगों ने मुंह पकड़ के पीछे घसीट लिया था। फिर उसने चाकू से चलती हुई गाड़ी में, पीयूष कहाँ था? पीयूष उतर गया था। ज्योति का जो हस्बैंड है, इसी ने इस पूरा घटना का प्लानिंग किया और इसमें इन्होंने 3 व्यक्तियों को हायर किया और उनको 50,000 रुपये में डील सेट किया और उनसे ये हत्या को अंजाम दिया। और ये सभी व्यक्ति जो अंजाम दिए थे, जिन्होंने घटना में शामिल थे, तो सबको गिरफ्तार कर लिया गया है।
और पीयूष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और एक महिला मित्र इनके जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे। पीयूष अपने पड़ोस में रहने वाली मनीषा को चाहता था, लेकिन उनकी कुंडली नहीं मिली। जबलपुर के एक बड़े घर की इकलौती बेटी ज्योति की शादी पीयूष से हुई। लेकिन पीयूष मनीषा को ही चाहता रहा। अवधेश पहले पीयूष की गाड़ी चलाता था, अब वो मनीषा का ड्राइवर था। पीयूष ने 50,000 रुपए में ज्योति की सुपारी अवधेश को दे दी। मैं यहाँ की सरकार और सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस मामले में किसी प्रकार की रोटियां न सीखें, एक पिता के दुख को देखें। एक बेटी गई है, सबकी बेटी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। पीयूष ने बड़े ही शातिराना तरीके से ये योजना बनाई। इसे अंजाम देते समय उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उसका छल पकड़ा जाएगा। शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं, दो परिवारों की भी होती है। सब कुछ बर्बाद करने से पहले अगर पीयूष थोड़ी सी हिम्मत जुटा लेता और ये कह देता कि वो शादी अपनी मर्जी से करेगा, तो आज ज्योति जिंदा होती। किस तरह का प्रलोभन इसमें था ये हम नहीं जानते, लेकिन उस सब के चलते जब शादी हुई तो शायद मेरी सोच ये है कि पीयूष को इस शादी को कामयाब करने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि ज्योति का कहीं भी कोई कसूर नहीं था। और शायद कुछ समय बाद भी अगर ये लग रहा था कि उस रिश्ते में वो पूरी तरह ठहराव नहीं है, तो शायद इसके बारे में स्पष्ट रूप से शायद वो बात करता, तो एक बाप एक माँ अपनी बेटी से हाथ ना धोते, उसका कत्ल ना होता। वो किसी से हो सकती है, हमसे हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। माँ बाप बड़े अरमानों से बेटी की शादी करते हैं। क्यों किया आपके देवी फूल सबसे हो सकती है, अपराधी नहीं। वो दोनों हाथों से खर्चा करते हैं, बदले में सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं। अब बेटा कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई, परिवार, रिश्तेदार सब अपना। लेकिन कुछ सौदागर जिंदगियों का सौदा करते हैं, पग पग पर छल करते हैं, अपनी कायरता से इंसानियत को लहू लुहान कर देते हैं। अगर आपको थोड़ा भी संदेह हो छल धोखे का, तो तुरंत अपनी बेटी से बात करें और खुलकर बात करें, उसको अपना पूरा समर्थन दें। रिश्ते बन सकते हैं पर जिंदगी वापस नहीं आ सकती। पीयूष, अवधेश और उसके साथी इस वक्त कानपुर की जेल में बंद हैं। पीयूष की दोस्त मनीषा जमानत पर बाहर है। कई बार रिश्ते बनते तो हैं पर ये खोखले होते हैं, तो रहिए सावधान, कोई छल ना जाए।